बहुत समय पहले हरे भरे खेतों, आम के बागों और एक बड़ी झील से घिरे खुशनगर गांव में दो गरीब सहेलियां रहती थीं, रानी और चंदा। दोनों इतनी पक्की दोस्त थीं कि गांव वाले कहते थे, अगर रानी हंसेगी तो चंदा भी हंसेगी और अगर चंदा रोएगी तो रानी भी रोएगी। रानी थोड़ी शरारती थी, जबकि चंदा समझदार थी। एक दिन दोनों जंगल के किनारे लकड़ियां बीनने गईं। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं पर धूल जमी हुई थी और पत्थर पर लिखा था, जो सच जानेगा वही राज पाएगा। रानी हंसकर बोली, कहीं ये कुआं शादी का रिश्ता तो नहीं ढूंढ रहा? चंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी, तू हर बात में मजाक ढूंढ लेती है। रहस्यमयी। जैसे ही रानी ने कुएं में झांका, अंदर से आवाज आई, हा हा हा। दोनों डर कर पीछे कूद गईं। रानी बोली, लगता है कुएं में भी कोई मेरी तरह हंसमुख रहता है। फिर आवाज आई, 3 पहेलियां सुलझाओ, छिपा हुआ सच जान जाओ। चंदा बोली, अब ये मामला सच में रहस्यमय लग रहा है। पहली पहेली, कुएं की दीवार पर शब्द उभर आए। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा देती है? रानी बोली, मेरी बकरी। चंदा हंस पड़ी, तेरी बकरी तो खुद रास्ता भूल जाती है। कुछ देर बाद चंदा बोली, सड़क। तुरंत कुएं के अंदर से नीली रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक पुरानी सुनहरी चाबी बाहर आई। चाबी पर एक निशान बना था। वही निशान पास के पहाड़ पर बने एक पुराने महल पर भी था। गांव में उस महल को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। महल की ओर। अगली सुबह दोनों महल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में रानी ने आम तोड़ने की कोशिश की। पेड़ हिल गया और 10 आम उसके सिर पर गिर पड़े। चंदा हंसते हंसते जमीन पर बैठ गई। तू आम तोड़ रही थी या आम तुझे तोड़ रहे थे? रानी सिर सहलाती हुई बोली, कम से कम आम मीठे तो हैं। महल का दरवाजा चाबी से खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में 2 सहेलियां दिखाई दे रही थीं। वे बिल्कुल रानी और चंदा जैसी लग रही थीं। दोनों हैरान रह गईं। चंदा फुसफुसाई, ये कैसे हो सकता है? दूसरा राज। तभी एक बूढ़ा रखवाला सामने आया। उसका नाम गंगाराम था। वो बोला, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रानी चौंकी, हम कोई मेहमान है क्या? गंगाराम मुस्कुराया, नहीं, तुम दोनों इस महल के रहस्य की आखिरी कड़ी हो। पिछले समय का सच। गंगाराम ने बताया कि वर्षों पहले इस इलाके में एक राजा राज करता था। उसकी बेटी की 2 सबसे अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन एक लालची मंत्री ने झूठ बोलकर उन दोनों को अलग कर दिया। दोस्ती टूट गई और पूरा इलाका दुख में डूब गया। मरने से पहले राजा ने एक रहस्य छिपा दिया। दूसरी पहेली। महल की दीवार पर दूसरी पहेली उभरी। वो क्या है? जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। रानी तुरंत बोली, मुसीबत। गंगाराम हंस पड़ा। चंदा बोली, नहीं, प्यार और खुशी। दीवार खुल गई। असली खलनायक। दीवार के पीछे एक कमरा था। वहां गांव का अमीर जमींदार भैरव सिंह मौजूद था। वो वर्षों से उस खजाने को खोज रहा था। भैरव सिंह बोला, अब खजाना मेरा होगा। रानी बोली, पहले पहेलियां तो सुलझा लो। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया। मजेदार बदला। भैरव सिंह ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी ने केले का छिलका फेंक दिया। भैरव सिंह फिसलकर सीधे पानी के टब में जा गिरा। धड़ाम। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। रानी बोली, इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी फिसलन। तीसरी पहेली। अचानक आखिरी दरवाजा सामने आया। उस पर लिखा था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? भैरव सिंह बोला, धन। दरवाजा नहीं खुला। चंदा बोली, सच्चाई और एकता। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर सोने चांदी से भरा खजाना था। साथ ही एक संदेश भी था, जो इस खजाने तक पहुंची वो इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करे। भैरव सिंह लालच में खजाने की ओर दौड़ा, लेकिन एक गड्ढे में गिर गया। रानी बोली, लगता है खजाने ने खुद फैसला कर लिया। सब हंस पड़े। खुशहाल गांव।